नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं फिल्म डोंट ब्रीथ 2 की पूरी कहानी की। कहानी की शुरुआत होती है डिट्रॉइट शहर के एक पुराने और पूरी तरह सुनसान इलाके से, जहां एक अंधा आदमी नॉर्मन नॉर्डस्ट्रोम दुनिया से अलग थलग अपनी जिंदगी गुजार रहा होता है। उसने अपने घर को चारों तरफ से इतना मजबूत बना रखा है कि कोई आसानी से अंदर न घुस सके। इसी घर में वो एक छोटी लड़की फीनिक्स को अपनी बेटी की तरह पाल रहा होता है। हर सुबह वो उसे दौड़ना, लड़ना, खुद को बचाना, आग से निकलना और बिना आवाज किए रहना सिखाता है। रोजाना वो फीनिक्स के कड़े परीक्षण लेता है। अगर वो हर परीक्षण में पास हो जाती है तभी उसे शहर घूमने की इजाजत मिलती है। नॉर्मन अपने घर में पौधे उगाता है और इन्हीं पौधों को बेचकर अपनी जिंदगी चलाता है। इन पौधों को ले जाने के लिए एक औरत नियमित रूप से उसके घर आती है। वो फीनिक्स को अपने साथ शहर घुमाने की इजाजत मांगती है। पहले तो नॉर्मन मना कर देता है, लेकिन वो औरत कहती है, अगर तुम लड़की को इतना कैद करके रखोगे तो एक दिन वो तुम्हारे हाथ से निकल जाएगी। ये सुनकर नॉर्मन फीनिक्स को उसके साथ शहर भेज देता है और कहता है, जल्दी वापस आ जाना। वो औरत अपनी गाड़ी में फीनिक्स को शहर ले जाती है। रास्ते में वो उसे अपनी माँ की कब्र दिखाती है। फिर दोनों एक पार्क में बैठते हैं, जहाँ फीनिक्स और उसका पालतू कुत्ता शैडो खूब मस्ती करते हैं। वापसी का समय होने पर वो औरत फीनिक्स को घर जाने को कहती है। फीनिक्स कहती है कि वो वॉशरूम होकर आती है। जैसे ही वो वॉशरूम जाती है, अचानक एक गुंडा उसका रास्ता रोक लेता है और उसका नाम पूछता है। फीनिक्स बताने से इनकार कर देती है और बाहर निकलने की कोशिश करती है, लेकिन वो रास्ता नहीं छोड़ता। तभी शैडो वहां पहुंच जाता है। फीनिक्स उस गुंडे से कहती है, अगर तुमने रास्ता नहीं छोड़ा तो मेरा कुत्ता यहीं तुम्हें चीर फाड़ देगा। गुंडा हंसते हुए रास्ता छोड़ देता है। फीनिक्स वापस गाड़ी में बैठ जाती है। वो औरत कहती है, इस शहर में ऐसे गुंडों की कमी नहीं, इनसे बचकर रहना चाहिए। गाड़ी निकल पड़ती है, लेकिन वो गुंडा भी अपनी गाड़ी लेकर उनका पीछा करने लगता है। अब दृश्य बदलता है। नॉर्मन घर पर लकड़ी काट रहा होता है। तभी वो औरत फीनिक्स को वापस छोड़ने आती है और कहती है कि अगले हफ्ते फिर ले जाएगी। इस बार नॉर्मन साफ मना कर देता है। ये सुनकर फीनिक्स नाराज होकर घर के अंदर भाग जाती है। फीनिक्स हमेशा नॉर्मन से अपनी माँ के बारे में पूछती रहती है, लेकिन वो उसे एक झूठी कहानी सुनाकर चुप करा देता है। इधर वो औरत अपनी गाड़ी लेकर वापस लौट रही होती है। रास्ते में एक गाड़ी खड़ी दिखती है। वो पास जाकर देखती है तो वही गुंडे रास्ता रोककर खड़े होते हैं। वो गाड़ी हटाने को कहती है। वे मान तो जाते हैं, लेकिन जैसे ही वो अपनी गाड़ी में बैठकर आगे बढ़ती है, पीछे से एक आदमी उसका गला दबा लेता है और हथौड़े से वार करके उसे वहीं मार डालता है। घर पर फीनिक्स शहर जाकर पढ़ने की जिद करती है। नॉर्मन उसे डांटकर चुप करा देता है। नाराज फीनिक्स सोने चली जाती है। तभी शैडो को बाहर कुछ दिखाई देता है। वो जंगल की तरफ भागता है। घर के सामने 3 लोग खड़े दिखते हैं। जब नॉर्मन शैडो को खाना खिलाने बाहर आता है और उसे बुलाता है, लेकिन कोई आवाज नहीं आती। वो कुत्ते का बर्तन देखता है तो पहले वाला खाना भी वैसा का वैसा पड़ा होता है। उसे समझ आ जाता है कि शैडो काफी देर से यहाँ नहीं है। वो घर का दरवाजा बंद करके जंगल में शैडो को ढूंढने निकल पड़ता है, लेकिन इतने में ही 2 लोग दूसरे दरवाजे से उसके घर में घुस चुके होते हैं। वे दोनों धीरे धीरे फीनिक्स को ढूंढने लगते हैं। उनमें से एक ऊपर लड़की के कमरे की तरफ जाता है। वहां अंधेरा देखकर वो घर की लाइट्स ऑन कर देता है। फीनिक्स अपने कमरे में खेल रही होती है। लाइट्स ऑन होते ही वो खतरे को भांप लेती है, क्योंकि नॉर्मन ने उसे हर हालत के लिए तैयार कर रखा था। सारी तरकीबें सिखा रखी थी। वो बिस्तर के नीचे छुप जाती है। गुंडा कमरे में घुसकर देखता है। बिस्तर पर फीनिक्स नहीं दिखती। वो झटके से बिस्तर उठाता है, लेकिन नीचे भी वो गायब होती है। दरअसल वो अलमारी के नीचे बने सेफ में छुपी होती है। गुंडा इधर उधर ढूंढता है। फीनिक्स उसे चकमा देकर कमरे से निकलती है, लाइट्स ऑफ करके भाग जाती है। जब वो फिर लाइट्स ऑन करता है तो सामने उसका दूसरा साथी खड़ा होता है। अब दोनों मिलकर पूरे घर में फीनिक्स को ढूंढने लगते हैं। दृश्य फिर नॉर्मन की तरफ जाता है। जंगल में उसे शैडो की लाश मिलती है। वो उसे गले लगाकर रोने लगता है। गलती से उसका हाथ शैडो के उस जख्म पर लगता है जहां से खून निकल रहा होता है। वो जख्म के अंदर हाथ डालता है तो बंदूक की गोली निकलती है। उसे समझ आ जाता है कि किसी ने शैडो को गोली मारी है। अब उसे अपनी बेटी फीनिक्स की चिंता सताने लगती है। इधर फीनिक्स घर में एक अलमारी में कपड़ों के बीच छुपी होती है। जैसे ही वो दरवाजे से बाहर निकलने लगती है, पीछे से एक गुंडा गोली चला देता है जो दरवाजे पर लगती है। फीनिक्स डर के मारे पीछे मुड़ती है। गुंडा उसे वहीं रुकने को कहता है। वो घबराकर वहीं बैठ जाती है। तभी नॉर्मन बाहर से खिड़की का शीशा तोड़कर उस गुंडे का गला दबा लेता है। उसकी बंदूक से 2-3 गोलियां और चल जाती हैं। नॉर्मन और जोर से गला दबाता है। तभी गुंडा एक तेज लोहे की रॉड से नॉर्मन के कंधे पर वार करता है, जिससे उसकी पकड़ ढीली पड़ जाती है। इसका फायदा उठाकर फीनिक्स बेसमेंट का दरवाजा खोलकर अंदर भागती है। जैसे ही दरवाजा बंद करने लगती है, गुंडे का दूसरा साथी दरवाजे को जोर से धक्का मारता है। फीनिक्स सीधे बेसमेंट में गिर जाती है। गुंडा भी उसके पीछे बेसमेंट में घुसता है, लेकिन फीनिक्स भागकर एक बड़ी सेफ में छुप जाती है जो बाहर से ऑटोमेटिक लॉक हो जाती है। गुंडा उसे खोलने की कोशिश करता है, लेकिन सफल नहीं होता। इतने में नॉर्मन अपनी चोट पर दवाई लगाने गैराज में जाता है। उसका एक साथी उसका पीछा करते हुए गैराज में आ जाता है। नॉर्मन पीछे से उसका भी गला पकड़ लेता है। उसकी बंदूक से गोली चलती है। दूसरा साथी भागकर वहां पहुंचता है और देखकर दंग रह जाता है कि उसके साथी के मुंह नाक पर नॉर्मन ने फेविकॉल चिपका दिया है, जिससे उसे सांस नहीं आ रही है और वो बुरी तरह तड़प रहा होता है। उसका साथी जल्दी से स्क्रू ड्राइवर लेकर उसके जबड़े में छेद करता है, जिससे सांसें फिर चलने लगती हैं। फिर उसे एक फ्लैग और मेडल दिखाई देता है। इससे उन्हें पता चलता है कि ये अंधा आदमी पूर्व सैनिक है। दूसरा साथी कांच का टुकड़ा लेकर अपने होंठ काट लेता है ताकि फिर बोल सके, और कहता है उस साले आर्मी मैन को कुत्ते की मौत मारेंगे। दृश्य फिर फीनिक्स पर आता है। गुंडा सेफ के एक छेद में पानी की पाइप लगाकर सेफ को पानी से भरने लगता है और कहता है सेफ से बाहर आ जा, वरना यहीं डूब कर मर जाएगी।
इतने में नॉर्मन दोनों साथियों को गैराज में ही बंद कर देता है। वे अपने तीसरे साथी को आवाज लगाते हैं कि वो कमीना तेरी तरफ आ रहा है। उनकी आवाज सुनकर गुंडा चौंक जाता है और नॉर्मन को धमकी देता है, मैंने सेफ पानी से भर दिया है, अब मैं करंट वाली तार डाल दूंगा, अगर लड़की की जान बचानी है तो मेरे सामने आ जा। ये सुनकर नॉर्मन एक स्मोक ग्रेनेड फेंककर अंदर घुस जाता है। गुंडा अंधेरे में उस पर वार करने लगता है, लेकिन उसका पैर एक शील्ड से टकराता है, आवाज होती है। नॉर्मन उस पर हमला कर देता है। दोनों के बीच दमदार मुकाबला होता है। अंत में नॉर्मन होशियारी से एक सिलेंडर ब्लास्ट करके गुंडे को उड़ा देता है। सिलेंडर के धमाके से उसके साथी चौंक जाते हैं और अपने बाकी साथियों को बुलाते हैं। जब वे आकर हालत देखते हैं तो कहते हैं, एक अंधे बूढ़े ने तुम्हारी ये हालत कर दी, चलो उसे देखते हैं। इधर सेफ पूरी तरह पानी से भर जाता है। नॉर्मन सेफ को नीचे गिराकर खोलता है और फिनिक्स को बाहर निकाल लेता है। थोड़ी देर में फिनिक्स को होश आ जाता है। वो उसे उठाकर वहां से निकल जाता है। गुंडे जब बेसमेंट में अपने साथी की लाश देखते हैं तो हैरान रह जाते हैं कि कितनी बुरी तरह से उसे मारा गया है। नॉर्मन फिनिक्स को लेकर बाहर गार्डन में छुप जाता है। गुंडे गार्डन में आकर जोर जोर से फिनिक्स को नॉर्मन की सच्चाई बताने लगते हैं कि वो तुम्हारा बाप नहीं है। लेकिन इससे पहले कि वे और कुछ कहें, नॉर्मन उन पर हमला कर देता है। वे नॉर्मन को पकड़ लेते हैं और गोली मारने ही वाले होते हैं कि फिनिक्स सामने आ जाती है। उनमें से एक कहता है, मैं तुम्हारा असली बाप हूँ। वो अपनी टोपी उतारकर अपने बाल दिखाता है, जिनमें कुछ बाल सफेद होते हैं, बिल्कुल फिनिक्स के बालों जैसे। वो बताता है, हमारे घर में कई साल पहले आग लगी थी, इल्जाम मुझ पर लगा और मैं जेल चला गया, इस बूढ़े ने तुम्हें उठा लिया था। ये सुनकर फिनिक्स को उसकी बातों पर यकीन होने लगता है। वो उसे साथियों से कहता है, इस अंधे आर्मी मैन को मार डालो। लेकिन जैसे ही वे मारने लगते हैं, नॉर्मन उन्हें चकमा देकर भाग जाता है। फिर वो अपने एक साथी के साथ फिनिक्स को गाड़ी की तरफ भेज देता है। बाकी नॉर्मन को ढूंढने लगते हैं। फिनिक्स चालाकी से उस पर हमला कर देती है। जब वो फिनिक्स को मारने लगता है, नॉर्मन वहां पहुंचकर लोहे की रॉड से उसे मार डालता है और फिनिक्स को लेकर घर में वापस भाग जाता है। जब उसके साथी वहां पहुंचते हैं और अपने साथी की लाश देखते हैं तो और गुस्सा हो जाते हैं। वे अपने कुत्ते को नॉर्मन की जैकेट सुंघाकर उसे मारने भेज देते हैं। कुत्ता घर में नॉर्मन की तरफ बढ़ता है। नॉर्मन फिनिक्स को एक कमरे में भागने को कहता है और खुद ऊपरी मंजिल पर चला जाता है। कुत्ता भी उसके पीछे ऊपर आ जाता है। इतने में फिनिक्स बालकनी से बाहर निकलकर पाइप के सहारे नीचे उतरती है और जंगल की तरफ भागने लगती है। लेकिन तभी एक गुंडा उसे पकड़कर बेहोश कर देता है। वे लड़की को लेकर वहां से निकल जाते हैं। जाते जाते नॉर्मन के घर को आग लगा देते हैं और अपना कुत्ता भी घर के अंदर छोड़ जाते हैं। नॉर्मन जैसे तैसे खुद को और कुत्ते को बचाकर बाहर निकल आता है। अब दृश्य फिनिक्स पर आता है। वो आदमी उसे अपने घर ले आता है और बताता है कि वो उन्हीं की बेटी है। नॉर्मन हमेशा उसे झूठ बोलता था। फिनिक्स कहती है, मुझे यहाँ नहीं रहना, मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ। वो कहता है, तुम यहाँ कैद नहीं हो, जा सकती हो। जैसे ही फिनिक्स बाहर निकलने लगती है, व्हील चेयर पर एक औरत आकर वही गाना गाती है जो फिनिक्स अक्सर गाती थी, जो उसकी माँ ने सिखाया था। फिनिक्स वो गाना सुनकर पूछती है, तुम कौन हो? औरत कहती है, मैं तुम्हारी माँ हूँ। फिनिक्स उस पर भरोसा कर लेती है। वो उसे बचपन की तस्वीरें दिखाती है और बताती है कि घर में आग कैसे लगी और वो बीमार कैसे हो गई। दरअसल वो औरत गंभीर रूप से बीमार है। उसका दिल पूरी तरह फेल हो चुका है। उसे जल्द नए दिल की जरूरत है और वो अपने परिवार का ही दिल चाहती है। वो फिनिक्स से अपना दिल देने की विनती करती है ताकि उसकी जान बच सके। जब ये सब फिनिक्स को पता चलता है, उसे समझ आ जाता है कि ये उसके असली माँ बाप नहीं है। वे उसका दिल लेने के लिए नाटक कर रहे हैं। ये जगह कोई घर नहीं बल्कि एक अस्पताल है। ये देखते ही फिनिक्स बेहोश हो जाती है। ऊपर से वो औरत कहती है, अब हम दोनों एक हो जाएंगे। अब नॉर्मन को दिखाया जाता है। आग की लपटों में वो बेहोश हो गया था। होश आते ही वो पास खड़ी गाड़ी में देखता है जहां उनके एक साथी की लाश पड़ी होती है। तभी उनका कुत्ता भौंकते हुए उसके पास आता है। नॉर्मन गुस्से में उसे भगा देना चाहता है, लेकिन कुत्ता नहीं जाता। अचानक उसके दिमाग में एक विचार आता है। वो जल्दी से कुछ हथियार लेता है, कुत्ते के गले में पट्टा डालता है और कहता है, अब घर चल। वो कुत्ते की मदद से उन लोगों के ठिकाने तक पहुंचने निकल पड़ता है ताकि फिनिक्स को बचा सके। अब फिनिक्स को दिखाया जाता है, जिसे हॉस्पिटल के बेड पर हथकड़ी से बांध कर रखा गया होता है। डॉक्टर उसकी सर्जरी की तैयारी कर रहा होता है। वो कहता है, अगर इस लड़की को मार दिया तो दिल भी मर जाएगा। मुझे इसे जिंदा रखते हुए ऑपरेशन करना होगा ताकि दिल भी जिंदा रहे। डॉक्टर कटिंग मशीन से कट लगाने ही वाला होता है कि अचानक लाइट चली जाती है। वो अपने एक साथी से लाइट चेक करवाता है। जैसे ही वो मेन स्विच ऑन करने जाता है, नॉर्मन उस पर हमला कर देता है। दोनों के बीच लंबी लड़ाई होती है। अंत में नॉर्मन हथौड़े से उसके सिर पर वार करके उसे खत्म कर देता है। उसकी आखिरी चीख सुनकर बाकी साथी डर जाते हैं। एक कहता है, वो अंधा यहाँ पहुंच गया। लेकिन बॉस हैरान होता है, ये अंधा यहाँ तक कैसे पहुंचा। तभी उनका अपना कुत्ता नॉर्मन के साथ वहां आ जाता है। बॉस गुस्से में कुत्ते पर गोली चला देता है। फिर वो ऑपरेशन रूम में जाकर डॉक्टर से कहता है, सामान बांधो और यहां से निकलो। अपने साथी से कहता है, सारे आदमी लेकर उस अंधे को खत्म कर दो। वे सब नॉर्मन को मारने निकलते हैं। वहां पहुंचकर देखते हैं कि नॉर्मन मरा पड़ा है। जैसे ही पास जाकर चेक करते हैं, नॉर्मन अचानक उठता है और उन पर गोलियां चला देता है। सब मर जाते हैं, लेकिन बॉस चुपचाप खड़ा रहता है। वो अपनी गन लोड करता है। उसकी आवाज से नॉर्मन समझ जाता है कि यहाँ कोई और भी है, लेकिन वो उसे मारता नहीं बल्कि मदद करता है और कहता है, वे लोग लड़की को मार डालेंगे, मैं ये नहीं चाहता। वे यहाँ से लड़की को लेकर निकल रहे हैं, जाओ उसे बचा लो, और रास्ता भी बता देता है। नॉर्मन उसकी बात सुनकर जल्दी से उनकी तरफ भागता है। इधर वो फिनिक्स को लेकर वहां से निकल रहे होते हैं। डॉक्टर डर कर भागने लगता है। गेट के पास उसकी चीखने की आवाज आती है। गुंडा उस तरफ कई गोलियां चलाता है क्योंकि वहां घना अंधेरा होता है। फिर वो गोलियां चलाकर कुछ खिड़कियां तोड़ देता है जिससे रोशनी हो जाती है। वो चीख कर नॉर्मन को ललकारता है, हिम्मत है तो सामने आ साले अंधे। ये कहकर वो थोड़ा आगे बढ़ता है। वहां डॉक्टर की लाश पड़ी होती है जिससे खून बह रहा होता है।
उसके पास कुछ स्मोक ग्रेनेड पड़े होते हैं जो एक्टिवेट हो जाते हैं और चारों तरफ धुआं ही धुआं हो जाता है। ये सब देखकर वो अपनी बीवी को आवाज लगाता है। तभी नॉर्मन उस पर हमला कर देता है और उसकी बंदूक नीचे गिरा देता है। दोनों के बीच रोमांचक मुकाबला होता है। अंत में बंदूक उसके हाथ में आ जाती है। वो धुएं में अंधाधुंध फायर कर देता है। किसी की चीख सुनाई देती है। जब धुआं छटता है वो देखता है कि गोली उसकी बीवी के पेट में लगी है। वो खून से लथपथ हो चुकी होती है। ये देखकर वो पछताता है और गुस्से से भर जाता है। इतने में नॉर्मन फिर उस पर हमला कर देता है। इधर उस औरत की व्हीलचेयर कंट्रोल से बाहर होकर नीचे गिरने लगती है, लेकिन फीनिक्स भी उसके साथ बंधी होती है। फीनिक्स पास के एक लोहे के पोल को पकड़ लेती है। व्हीलचेयर नीचे गिर जाती है और औरत हथकड़ी से बंधी नीचे लटक जाती है। हथकड़ी की दूसरी साइड फीनिक्स के हाथ में होती है। फीनिक्स पास पड़े चाकू से औरत का हाथ काटकर उसे नीचे गिरा देती है और खुद को बचा लेती है। इधर गुंडा नॉर्मन पर छुरी से जोरदार वार करता है। जैसे ही वो उसे मारने वाला होता है, उसका अपना कुत्ता आकर उस पर हमला कर देता है और काटने लगता है। वो जैसे तैसे कुत्ते को भी नीचे गिरा देता है, लेकिन पीछे मुड़ते ही नॉर्मन उसकी दोनों आंखों में उंगलियां घुसेड़कर उसकी आंखें फोड़ देता है और उसे भी अंधा कर देता है। वो वहीं बेहोश हो जाता है। फीनिक्स नॉर्मन के पास आने लगती है। वो उसे रोक देता है और सारी सच्चाई बता देता है। मैं तुम्हारा बाप नहीं हूं, बल्कि एक कातिल हूं, और उसे वहां से बहुत दूर चले जाने को कहता है। इतने में वो गुंडा पीछे से आकर नॉर्मन की पीठ में लोहे की रॉड घुसेड़ देता है और खंजर से उसका गला काटने लगता है। तभी पीछे से फीनिक्स तलवार से वार करके उसे मार डालती है। वो नॉर्मन को संभालने की कोशिश करती है, लेकिन तब तक वो मर चुका होता है। फीनिक्स वहां से निकल जाती है। अगली सुबह होती है। फीनिक्स उसी पार्क में छोटे बच्चों के पास खड़ी होती है और यहाँ पर फिल्म समाप्त हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको ये फिल्म पसंद आई हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें और ऐसी ही रोमांचक फिल्मों की व्याख्या देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।